हिमालय के ऊंचे चोटियों के बीच एक रहस्य छुपा हुआ है। ये रहस्य सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है और ये उन लोगों के लिए है जो सच में इसकी खोज करना चाहते हैं। कहानियां हैं एक गुप्त रजा की जिसका नाम है शंभाला। ये रजा पुरानी कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है और इसके बारे में कई रोचक किस्से हैं। कहा जाता है कि ये धरती पर स्वर्ग है, शांति और ज्ञान का स्थान। शंभाला को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां परमानंद और आत्मा की शांति मिलती है। शंभाला आसानी से नहीं मिलता। इस तक पहुंचने के लिए कठिन पर्वतों और संकटमय रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ वीर और निष्ठावान लोग ही कर सकते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ पवित्र दिल वाले ही इस रहस्यमय स्थान को पा सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ वे लोग पहुंच सकते हैं जो अपने मन को पवित्र और शुद्ध रखते हैं। सदियों से शंभाला को खोजा जा रहा है। बहुत से अन्वेषी और यात्री इसके तलाश में अपनी जिंदगी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी इससे ढूंढ नहीं पाया है। अन्वेषी, एडवेंचरर और आध्यात्मिक साधक सभी इसके लेजेंड की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये लोग अपने जीवन का मकसद शंभाला को ढूंढना और उसके रहस्यों को समझना बना लेते हैं, लेकिन शंभाला अभी भी दूर है, दुनिया की नजारों से छुपा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ कहानियों और काल्पनिक किस्से में ही मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक जगह है, एक छुपी हुई वैली जहां समय का प्रभाव नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है और सब कुछ शांत और स्थिर हो जाता है। दूसरे मानते हैं कि यह मन की स्थिति है, एक आध्यात्मिक रेल्म जहां मेडिटेशन और अंदर की शांति से पहुंचा जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य अपने अंदर की शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है और यह उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। शंभाला की कहानी बहुत पुरानी है। सदियों से पवित्र ग्रंथों और लोक कथाओं में कही जाती रही है। ये कहानियां हमें एक ऐसे जगह के बारे में बताती हैं जो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। शंभाला एक ऐसा रजा जहां ज्ञान और शांति का राज है, हमेशा से मानवता के लिए एक प्रेरक स्रोत रहा है। प्राचीन बुद्धिस्ट ग्रंथ शंभाला को एक ऐसे रजा के रूप में वर्णित करते हैं जहां ज्ञान और करुणा का राज है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि शंभाला एक ऐसी जगह है जहां लोगों ने अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को उन्नत कर लिया है। यहाँ के लोगों का जीवन शांति और समृद्धि से भरा होता है और वे सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। ये ग्रंथ एक ऐसी धरती का वर्णन करते हैं जहां लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भावना में रहते हैं। हिमालय के सुंदर और शांत दृश्यों के बीच शंभाला एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और मानव एक अनोखे सामंजस्य में जीते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन प्रकृति के नियम और उसके साथ सामंजस्य में होता है। वे उन्नत आध्यात्मिक शिक्षाओं और एक ऐसे समाज के बारे में बताते हैं जहां एनलाइटनमेंट अंतिम लक्ष्य है। शंभाला के लोगों का जीवन आध्यात्मिकता से भरा होता है और वे अपने जीवन का मूल उद्देश्य एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना मानते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन ध्यान और आध्यात्मिक साधना से भरा होता है और वे सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। हिंदू परंपरा में भी शंभाला का वर्णन मिलता है, जिसे कुछ ग्रंथों में कलापा कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कलापा एक ऐसा स्थल है जहां प्राचीन ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। यहाँ के लोगों का जीवन भी आध्यात्मिकता और ज्ञान से भरा होता है और वे सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसे प्राचीन ज्ञान और शक्ति का स्रोत माना जाता है। ये जगह हमेशा से मानवता के लिए एक प्रेरक स्रोत रही है और यहाँ के लोगों का जीवन ज्ञान और शक्ति से भरा होता है। यहाँ के लोगों का जीवन आध्यात्मिकता और ज्ञान से भरा होता है और वे सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। कहानियां एक ऐसे समय के बारे में बताती हैं जब दुनिया अंधेरे में डूबी होगी और शंभाला के योद्धा बुराई को मिटाने और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए उभरेंगे। ये योद्धा अपने आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति से बुराई का सामना करेंगे और दुनिया को एक नए स्वर्ण युग की ओर ले जाएंगे। शंभाला के योद्धा हमेशा से मानवता के लिए एक प्रेरक स्रोत रहे हैं और वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति से दुनिया को एक नए स्वर्ण युग की ओर ले जाएंगे। शंभाला का रहस्य इस विश्वास से और गहरा जाता है कि यह शक्तिशाली ताकतों द्वारा सुरक्षित है। यह एक ऐसी जगह है जो सदियों से रहस्यों में घिरी हुई है और इसके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक पवित्र भूमि है
जहां केवल चुने हुए लोग ही पहुंच सकते हैं। कहानियन है कि शंबाला का एंट्रेंस छुपा हुआ है। यह प्रवेश द्वार गुप्त गुफाओं और घने जंगलों के बीच कहीं छिपा हुआ है, जिसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि यह इल्यूजन से ढका हुआ है, उन लोगों से छिपा हुआ है जो इसे इम्प्योर इंटेंशंस के साथ खोजते हैं। यह कहा जाता है कि यह स्थान एक मायावी धुंध से ढका हुआ है, जो केवल उन लोगों से छिपा रहता है जिनके इरादे शुद्ध नहीं होते। सिर्फ वो लोग जिनका दिल साफ है और जो सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, वही इस तक पहुंच सकते हैं। केवल वे लोग जिनका दिल साफ है और जो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं, वे ही इस रहस्यमय स्थान तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शंबाला किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। यह एक ऐसी जगह है जो हमारी सामान्य दुनिया से परे है और इसे केवल एक विशेष आयाम में ही पाया जा सकता है। यह एक ऐसा रियल्म है जहां सर्व स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और हाइटेंड कॉन्शियसनेस के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। यहां केवल गहन आध्यात्मिक साधना और उच्च चेतना के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। यह विश्वास शंबाला की गुत्थी को और उलझा देता है, इसे एक ऐसी जगह बना देता है जो ऑर्डिनरी परसेप्शन के दायरे से परे है। यह विश्वास इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है और इसे एक ऐसी जगह बना देता है जो हमारी सामान्य समझ से परे है। शंबाला का रहस्य और इसकी अद्भुत कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कोई जगह हो सकती है या यह केवल हमारी कल्पना का एक हिस्सा है। शंबाला के आकर्षण ने कई पश्चिमी खोजकर्ताओं की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। 20वीं सदी की शुरुआत में निकोलस रोयरिच और अलेक्जेंड्रा डेविड नील जैसे खोजकर्ता छिपे हुए राज्य की कथा से प्रेरित होकर हिमालय में निकल पड़े। उन्होंने अपनी यात्राओं को पुस्तकों और चित्रों में दर्ज किया, अपने आकर्षण को दुनिया के साथ साझा किया। हालांकि उन्हें शंबाला के भौतिक अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उनके अभियानों ने किंवदंती में बढ़ती दिलचस्पी में योगदान दिया। उनके अन्वेषणों ने शंबाला की कहानी को पश्चिम तक पहुंचाने में मदद की, जिज्ञासा जगाई और पीढ़ियों तक आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित किया। शंबाला की कहानी सिर्फ एक छिपे हुए शहर की कहानी नहीं है। इसका एक गहरा अर्थ है, शांति, ज्ञान और हम सबके अंदर छुपी हुई क्षमता का संदेश। शंबाला एनलाइटनमेंट की तलाश अपने असली स्वभाव को जानने के लिए की जाने वाली यात्रा को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी धन या विजय में नहीं, बल्कि अपने भीतर मिलती है। सेक्शन 6 अंदर का राजा। शंबाला की खोज हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्राओं का प्रतीक है। जिस तरह शंबाला का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ बताया जाता है, उसी तरह इनर पीस का रास्ता भी है। हमें अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पानी होगी, अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना होगा और करुणा और ज्ञान का विकास करना होगा। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। सेक्शन 7 विश्वास की शक्ति। शंबाला लेजेंड की स्थायी शक्ति आशा को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और पीड़ा से भरी होती है, एक छिपे हुए स्वर्ग का विचार सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करता है। शंबाला एक भौतिक स्थान के रूप में मौजूद है या मन की स्थिति लगभग इस बिंदु के बगल में है। इसके अस्तित्व में विश्वास, इसके आदर्शों की खोज दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। सेक्शन 8 भौतिक से पारे। हो सकता है कि शंबाला कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा हो सकता है कि यह ऐसी जगह न हो जो हमें मानचित्र पर मिल सके, बल्कि अस्तित्व की वह अवस्था है जिसे हम अपने भीतर विकसित करते हैं। शंबाला का असली सार उस परिवर्तन में निहित हो सकता है जिससे हम इसे ढूंढते हुए गुजरते हैं। यह उस करुणा में है जो हम विकसित करते हैं, उस ज्ञान में जो हम प्राप्त करते हैं और उस शांति में जो हम अपने भीतर पाते हैं। सेक्शन 9 अनंत खोज। शंबाला का रहस्य बना हुआ है।
यह सपने देखने वालों, साधकों और एक बेहतर दुनिया में विश्वास करने वालों को आकर्षित करता रहता है। क्या हम कभी इसके रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? क्या इसके द्वार कभी दुनिया के सामने खुलेंगे, या ये हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा, हवा में एक फुसफुसाहट? इसका उत्तर शायद हम में से प्रत्येक के भीतर है। शंबाला की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है, हमारे अपने दिल और दिमाग की गहराई में एक यात्रा, और शायद अंत में यही वह जगह है जहां हम इसे पाएंगे। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें